नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कल पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, जहां से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो ये दर्शा रही हैं कि दूसरे चरण में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती है। एक एक करके कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि आखिर आरजेडी करना क्या चाहती है और आरजेडी कितनी बौखलाई हुई है, क्योंकि इन 4 तस्वीरों से आप समझ जाएंगे और एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कैसे आरजेडी के नेता किसी को धमकी देते हुए नजर आते हैं, तो उप मुख्यमंत्री पर पत्थर तक फेंकते हैं, तो कहीं पर फर्जी वोट डालते हैं, तो कहीं पर चुनाव आयोग उन पर तगड़ा एक्शन ले लेता है। अब एक तस्वीर आपको दिख रही होगी। सबसे पहली तस्वीर की बात करते हैं मनेर की, जहां पर भाई वीरेंद्र जो कि आरजेडी के विधायक हैं, एक बार फिर से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन साहब इस वक्त पुलिसकर्मी को धमकाते हुए नजर आए। यानी कल की यह तस्वीर सामने आई, तकरीबन 3 साढ़े 3 का वक्त होगा और उस वक्त जब आ रहे थे वोटिंग करने, पर्ची नहीं दिखा पाए पुलिसकर्मी को और पुलिसकर्मी ने अंदर जाने को जैसे मना किया, वैसे उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम आपको बताएंगे। हालांकि अपशब्द कहे गए हैं और उन अपशब्दों को हम आपको बता भी नहीं सकते क्योंकि वो गाली गलौज थी, लेकिन हाँ, हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो आप तुमको देख लेंगे, जो पुलिसियागिरी तुम इस वक्त कर रहे हो वो कर नहीं पाओगे। ये धमकी उन्होंने दी है और वीडियो में साफ सुनाई भी दे रहा था कि किस तरीके से अपने परिवार के साथ जब वोटिंग करने आए तो पुलिसकर्मी को धमकाते हुए नजर आए हैं। दरअसल मनेर की अगर बात करते हैं तो 4 बार से ये विधायक रहे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एनडीए का उम्मीदवार काफी मजबूत है, इसलिए भाई वीरेंद्र काफी घबराए हुए हैं और पुलिस तक को धमकी देते हुए आज नजर आए हैं। और आरजेडी का कच्चा चिट्ठा खुल गया है कि आरजेडी किस तरीके से अगर सरकार में आती है तो एक बार फिर जंगल राज कायम करने का ही काम करेगी, क्योंकि लालू के करीबी ये माने जाते हैं, तेजस्वी के करीबी माने जाते हैं और किस तरीके से गुंडाई और दबंगाई दिखा रहे हैं, ये उसका सबूत है कि आगे आने वाले समय में अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वो जंगल राज पार्ट 2 लाने का काम करेगी। और इस सबूत को इसलिए हमने आपको दिखाया है क्योंकि हम हवा में बात नहीं करते, हम सबूत आपको दिखाते हैं और सबूत आपको इस वक्त दिख रहा होगा कि किस तरीके से आग बबूला एक पुलिसकर्मी पर हो गए हैं भाई वीरेंद्र और उंगली दिखाते हैं, लाल आंख दिखाते हैं और धमकी देते हैं कि कैसे आगे आने वाले समय में आपको हम देख लेंगे। फिलहाल ये एक ही तस्वीर नहीं है, बिहार के अंदर पहले चरण में ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं, इसलिए हमने आपको शुरुआत में ही कहा कि दूसरे चरण में भी ऐसी तस्वीर सामने आएगी, क्योंकि बौखलाई हुई इस वक्त आरजेडी है और आरजेडी को हार का डर सता रहा है, क्योंकि कुछ भी करके तेजस्वी सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका सपना शायद चकनाचूर हो जाए उन्हीं के अपनों की वजह से, उन्हीं के विधायकों की वजह से। चलिए अब दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। दूसरी तस्वीर भी आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में इस वक्त उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हैं और आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी पर किस तरीके से गोबर फेंका गया, किस तरीके से पत्थरबाजी की गई और उनकी गाड़ी के शीशे टूट चुके हैं। बगल में आप देख रहे होंगे कि कितने 20 से 25 लोग मौजूद हैं। वो आम जनता नहीं, वो आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता हैं। खिलाफ नारे तो लगाए गए, लेकिन गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की गई। गनीमत ये रही कि विजय सिन्हा को चोट नहीं आई और वो बाल बाल बच गए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या आरजेडी इतना बौखला गई है कि एक उप मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला कर रही है, और इस हमले की तस्वीर आपने देखा है। हालांकि पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई है और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है और ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है आगे आने वाले समय में। फिलहाल ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से आरजेडी ने उस बात को पक्का करने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कहते हैं। आपको वो मंच तो याद होगा जब तेजस्वी यादव अधिकारियों तक को धमका रहे थे और तमाम आरजेडी के विधायक मौजूद थे। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जाता है कि अगर चुनाव अधिकारी ने कोई गड़बड़ी करी, हमारी सरकार आई तो पुलिस उन पर डंडे बरसाएगी। यानी जब वो मंच से धमका सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनके नेता उप मुख्यमंत्री पर तो पत्थर चला ही सकते हैं। ये तेजस्वी के मुताबिक हम कह रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी जैसी हरकत करते हैं वैसे ही उनके समर्थक
और उनके नेता करते हुए नजर आते हैं, जिसका सबूत आप लखीसराय में देख सकते हैं, क्योंकि लखीसराय में लगातार मजबूती के साथ विजय सिन्हा उतरते हैं, जीतते हैं। यहां से हालांकि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो उतरता है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है और इस बार भी वो मुंह की ही खाएगा, क्योंकि ये तस्वीर जब से सामने आई है, जब से लोग काफी गुस्से में हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे विजय सिन्हा के, तो लोग सहानुभूति तो जता ही रहे हैं, लेकिन आरजेडी नेता से लेकर जो सीएम पद के दावेदार हैं तेजस्वी तक, उनको गरियाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीर से साफ पता लग गया कि किस तरीके से आरजेडी आग बबूला है और हार का डर कहीं ना कहीं उन्हें सता रहा है। अब दो और तस्वीर आपको दिखाएंगे, क्योंकि तीसरी तस्वीर भी आपको देखना जरूरी है। तीसरी तस्वीर कई जगहों से सामने आई, जिसमें से गौरा बौराम भी था। गौरा बौराम की बात करें तो गौरा बौराम से यहां पर दर्जनों आरजेडी नेता कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, क्योंकि वो फर्जी वोट डालते हुए पाए गए हैं। यानी फर्जी वोट डालने वो पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गौरा बौराम में किस तरीके से इस वक्त हार रही है महागठबंधन, वो साफ तौर पर दर्शाता है, क्योंकि गौरा बौराम में हमने देखा कि कैसे आपसी लड़ाई हुई और मुकेश सहनी की भाई संतोष सहनी को बैठना पड़ा, और एंड टाइम पर अगर आरजेडी उम्मीदवार की बात करें तो कैसे अफजल अली को यह कहा गया कि आप ही लड़िए, जबकि अफजल अली को निष्कासित कर दिया गया था और अफजल अली ने तेजस्वी को ये करने पर मजबूर कर दिया कि आप मेरे ही नाम का ऐलान करिए। लेकिन मुसलमान वोट बैंक को पाने के चक्कर में मल्लाह वोटरों को नाराज किया गया और उसका फायदा सीधे एनडीए को मिला और एनडीए को मल्लाह वोटर पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब यहां पर भी जीत नहीं पा रही है आरजेडी, तो किस तरीके से आरजेडी ने एक प्लान बनाया, एक साजिश रची कि चलिए फर्जी वोटिंग करके आते हैं और गौरा बौराम में जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन गौरा बौराम की अगर बात करते हैं तो वहां पर लोग काफी नाराज महागठबंधन से हैं और एनडीए को समर्थन कर रहे हैं। और जब हमने लंबी लंबी लाइनें महिलाओं और खासतौर पर युवाओं की देखी है, तो भविष्य तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए जीत सकता है। खैर, ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त बता पाएगा, भविष्यवाणी नहीं की जा रही है, लेकिन तस्वीरों से कयास लगाए जा रहे हैं। गौरा बौराम ही नहीं, कई और जगह से भी ऐसी तस्वीर सामने आई जब ये खबर आई कि कैसे फर्जी वोट करते पकड़ाए गए हैं आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के नेता। सवाल ये उठता है कि बिहार चुनाव से कई दिनों पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्राएं कर रहे हैं फर्जी वोटिंग को लेकर, और बिहार चुनाव से एक दिन पहले राहुल गांधी कहते हैं कि फर्जी वोट किस तरीके से एनडीए डलवाती है। लेकिन तस्वीर तो आपके सामने आती है और इन तस्वीरों से सवाल उठता है कि आप फर्जी वोट डलवा के जीतना चाहते हैं, क्या आपको हार का डर सता रहा है? जो आप एनडीए पर आरोप लगाते हैं, क्या वो पूरी तरीके से झूठा है? और हाँ, इस सवाल का जवाब यही है कि ये झूठा है, क्योंकि जहां पर आपकी सरकार बनती है वहां पर ना तो आप चुनाव आयोग पर कोई आरोप लगाते हैं, ना सत्ता पक्ष पर कोई आरोप लगाते हैं, लेकिन जहां पर आपकी सरकार नहीं बन रही होती है वहां पर आप चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देते हैं और साथ ही साथ सत्ता पक्ष पर भी बड़े आरोप लगा देते हैं। चलिए अब आखिरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। आखिरी तस्वीर आपको आरजेडी के ट्वीट की नजर आ रही होगी और चुनाव आयोग की तस्वीर नजर आ रही होगी। खबर क्या है आपको बता देते हैं। दरअसल जिस तरीके से आरजेडी ने कल ये कहा कि लाइट जानबूझकर हमारे बूथों पर काट दी जा रही है क्योंकि वहां पर हमारे उम्मीदवार दमदार हैं, हमारे उम्मीदवार वहां से जीत सकते हैं, लेकिन आरजेडी ने गलती कर दी। ऑफिशियल अपने ट्विटर अकाउंट से यानी एक्स पर ये ट्वीट तो करा, लेकिन साथ ही साथ चुनाव आयोग को ये नहीं बताया कि ये बूथ कौन से हैं और किन बूथों पर ये हो रहा है। चुनाव आयोग ने पकड़ लिया और चुनाव आयोग की तरफ से तुरंत रिप्लाई भी किया गया और ये कहा गया कि चाहे फिर तेजस्वी हो या फिर कोई छोटा नेता हो, कोई भी अगर ऐसी हरकत करेगा और लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा तो चुनाव आयोग तगड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कई जगह तगड़ी कार्रवाई की भी गई है, लेकिन तेजस्वी यादव क्या पहले चरण में जिस तरीके से उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की है, सवाल यह है क्या दूसरे चरण में भी वो भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि राघोपुर पे तो मतदान हो गया है, लेकिन अन्य जगहों पर अभी मतदान बाकी है, दूसरे चरण का मतदान होगा और उसमें भी क्या ऐसी तस्वीर नजर आएगी, क्या ऐसी चेतावनी चुनाव आयोग आरजेडी को देता हुआ नजर आएगा? क्योंकि साफ तौर पर जो आप ट्वीट देख रहे हैं, चुनाव आयोग का जो रिप्लाई देख रहे हैं, उससे तो यही साबित होता है कि कैसे तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने गरियाया है और ये कहा है कि जब आप ऑफिशियल अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट कर रहे हैं तो आपको ये बताना चाहिए, आपको ये सबूत देने चाहिए कि कहां पर
किन बूथों पर लाइटें काटी गई हैं और किन बूथों पर आपके खिलाफ साजिश की गई है। लेकिन आपने वो सबूत नहीं दिए, आपने निराधार आरोप लगा दिए और इस निराधार आरोपों का परिणाम कहीं ना कहीं आपको भुगतना होगा। फिलहाल ये जो तस्वीरें दर्शा रही हैं वो यही बता रही हैं कि आरजेडी में डर है। अभी दूसरे चरण का चुनाव बचा हुआ है, दूसरे चरण के चुनाव में कैसी तस्वीरें आती है वो भी आपको हम दिखाएंगे। साथ ही साथ जब मतदान हो रहे हैं और मतगणना की प्रक्रिया होगी, रिजल्ट आएंगे, वो भी हम सबसे पहले आपको बताएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।